इसमें हमारे भतीजा का अपहरण का मामला डाला है हम लोगों के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। क्या पूरा मामला है? 3 फरवरी 2025 को नहीं कोई किडनैपिंग हुआ मेरा, नहीं मेरे नानी को कोई मारपीट किया, और ये झूठा केस किया जा रहा है मेरे दादा दादी से ज़मीन हड़पने के लिए। समी अहमद ने हमको 9 बजे रात को मारा पीटा, कटिहार बोला काम करने के लिए जाओ, काम नहीं करने का इसी वजह से मारा। हम बोले वहाँ 12 बजे रात तक काम करवाता है, मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, इसी वजह से हम नहीं गए। और उसी रात 11 बजे रात को हम भाग के दादा दादी पास भाग के चले आए, फिर वहीं रहने लगे, खाना पीना दिए, बोले यहीं रहो। 1 सप्ताह के बाद मेरे तनवीर चाचा का मेरे ही वजह से सर फोड़ दिया। फिर तनवीर चाचा के द्वारा थाना में केस भी हुआ, मैंने गवाही भी दिया। पूछा गया किसके तरफ रहेगा, अम्मी के पास या अब्बू के पास। मैं बोला अब्बू के पास रहूँगा, मेरे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसलिए। फिर मैं अपने अब्बू के साथ दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। फिर वहाँ मेरे को पढ़ाते थे। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ राजा। मोहम्मद शबी अहमद। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है, पिता का नाम मोहम्मद शोएब, घर हसनपुर बागर नाकोठी। मैं सरोज सर जी के केस में जो है डीएसपी कुंदन कुमार के खिलाफ मैंने गवाही दिया था। सरोज सर जी के स्कूल में घुसकर एक अपराधी है, स्कूल में घुसकर उनको गाली गलौज किए, हथियार से प्रदर्शन किए, उनको धमकी दिए। 5 में डीएसपी कुंदन कुमार आए थे, हम गवाही दिए थे, इसलिए हम पे झूठा मुकदमा किए। कई बार हमको धमकी भी मिली थी, और इस मुकदमा में जब हमको फंसा दिया गया है, इसमें हमारे भतीजा का अपहरण का मामला डाला है हम लोगों के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, जिसमें 26 तारीख से ही हमारा भतीजा पुलिस को 164 का बयान देने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन पुलिस इसका बयान नहीं ले रही है, टाल मटोल कर रही है पुलिस। ये बिल्कुल झूठा मामला है। ये अपहरण नहीं हुआ है, ना ही कोई बलात्कार हुआ है, ना ही मारपीट हुआ है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, कहीं कोई सबूत नहीं, हम लोगों को फंसाने का साजिश है। लड़का यही है आसिफ राजा, ये मेरा भतीजा है, इसी के अपहरण का मामला किया गया है। हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, इसलिए हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जांच करते हुए हमारे भतीजा का 164 का बयान दर्ज करा दिया जाए। सर हम सरोज कुमार है और शिक्षक हैं, और ये हमारे तनवीर जी हैं, इधर ये तनवीर नाम इनका है। और डीएसपी साहब हमारे स्कूल पर आए हुए थे 141 केस में जांच करने के लिए। उसमें डीएसपी साहब मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किए थे। उसमें ये सौदे उपस्थित होकर डीआईजी समय डीएसपी के खिलाफ ये बयान दिए थे, और इनको कई बार धमकी मिल चुका था डीएसपी के द्वारा और थाना प्रभारी कुंदन कुमार और एसआई अनिल कुमार के, कि तुम पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो तुमने गवाही दिया है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इन्होंने डीएम साहब को 11 तारीख को और 21 तारीख को एसपी साहब बेगूसराय को भी लिखित सर आवेदन दे चुका है। और ये झूठा मामला जो कहीं कोई मामला नहीं बनता है, एक अपने इनका भतीजा का, जिसका वास्तव में उम्र 14 साल है, जो आज से 5 माह पूर्व। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लड़का पढ़ता है, और दिल्ली से यहाँ आकर 26 तारीख को आकर यहाँ सर ये लड़का बजाते मान लीजिए कोर्ट और थाना जा रहा है। ना ही मेरा अपहरण हुआ, ना ही नानी के साथ मेरा मारपीट हुआ है, ये सब झूठा केस है। हमारा बयान दर्ज हो, लेकिन इनका बयान दर्ज 164 के नहीं ले रहा है, और ये दर दर भटक रहा है। इनके अम्मी जो के हैं, इनके अब्बा पर, सास पर, ससुर पर और देवर पर, और एक पंचायत समिति है मोहम्मद इफरोज, जो पूर्व पंचायती किए हुए थे। ना ही मेरा लड़का को किडनैपिंग किया गया, वो बिल्कुल झूठा केस किया है मेरे ऊपर, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। 3 फरवरी 2025 को उसने मेरे लड़का के साथ उल्टा मारपीट किया, और मारपीट करने के बाद इसने रात को जब आया मुझे तो सारा कहानी बताया कि मुझे खाना नहीं दिया, मारपीट किया। और उसके बाद जो है लड़का जो है मेरे पास रहने लगा। ठीक उसी के 7 दिन बाद जो है मेरा भाई का सर फोड़ दिया, और मेरे भाई तनवीर जो है, तनवीर के द्वारा थाना में केस किया गया। तनवीर जो है, फिर तनवीर के साथ हम भी गवाही देने के लिए गए थे, मेरा बेटा भी गया था साथ में। और पुलिस ने पूछा था उससे कि तुम किसके साथ रहना चाहोगे, अपनी मम्मी के साथ या अपने पिता के साथ। तो मेरा लड़का ने बोला था कि मैं अपने पिता के साथ रहूँगा। फिर मैं उसको दिल्ली लेके चला गया अपने साथ, और उसको पढ़ाने लिखाने लगा। जब पढ़ने लगा तो फिर उसके बाद जो फिर इधर मेरा भाई ने डीएसपी के खिलाफ गवाही दिया, तो उसके कारण जो है ना वो सरोज सर जी वाला मामला था, इसके कारण जो है ना डीएसपी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया। एसपी के पास अभी क्यों आए? एसपी के पास अभी हम आर लगाने आए हैं, जांच की जाए, ये झूठा मुकदमा में हमें फंसाया जा रहा है। जब एक लड़का मेरे पास भाग के आ गया तो उसको जो है ना वो समझ में आ गया कि अब मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा, तो उसने मेरे ऊपर जो है ना केस कर दिया, वो भी झूठा मुकदमा। और जो है ना वो
ज़मीन के लिए भी जो है ना केस किया क्या है। करते हैं? हम सिलाई करते हैं। तो कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ हसनपुर बागर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शबी अहमद। थाना कौन पड़ता है? हमारा थाना नावकोठी पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं वर्तमान में अभी जनप्रतिनिधि हूँ, पंचायत समिति सदस्य। 22 तारीख को हम लोग के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, अपहरण का, रेप केस का, मारपीट का। ये सरासर हम सबको फंसाने की साजिश है और हम लोग की हत्या की भी साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि जब से हम बने हैं, समाज के कुछ लोग हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं और हम लोग के उम्मीद है कि हम लोग की हत्या भी लोग करवा सकते हैं। हम जिला प्रशासन से गुहार लगाने के लिए आए कि हमारी जान की और माल की सुरक्षा की जाए। एमडी अमजद हुसैन। क्या कहेंगे? हमारे कहना है कि डीएसपी साहब आए थे हम इंक्वायरी के लिए, हाँ, कुंदन कुमार। उनको बोला गया कि सर यहाँ तो कुछ मामला नहीं है, मामला होता तो ज़रूर आदमी जानते हैं। बस उतने बयान लेकर चले गए। जाने के बाद जब हम घर आ रहे थे तो हमको भी धमकी दिया कि घर नोच के बिक देंगे, घर में आग लगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यही सब करा। परसों रात में मेरा भतीजा आ रहा था चौक पर, उसको भी गाली उली दिया है। तो आप लोग कहाँ आए हैं अभी? हम आए हैं एसपी साहब के पास। सर मामला कुछ भी नहीं है। परसों आए थे कुंदन कुमार डीएसपी, पूछताछ हुआ, बताया गया जो मामला कुछ भी नहीं है। तो वो लोग फिर आगे आदमी से पूछा गया। उसके जाने के बाद हम लोग को वही धमकी दे रहा अगला आदमी, जी लोग काय गवा दिया, इसको FIR कर देंगे, मामला में फंसाएंगे, घर में आग लगा देंगे। तो आप लोग डरे हुए हैं? और डरे हुए सर। तो आप लोग क्या मांग रहे हैं? सर हम लोग न्याय का मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ, पिताजी का नाम? मोहम्मद अमजद हुसैन, घर कहाँ होगा? हसनपुर बागर, थाना? थाना नावकोठी। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।